ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। इसलिए आइए, जब जब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे उपद्रव समीप और सामने दिखाई देने लग जाए तो संसार के लोगों से मदद मांगोगे तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर यदि आप उसी समय जिस भी देवता के को मानते हो उसके समीप जाकर अपना दुखड़ा सुनाओगे तो वो तुम्हारी सहायता, हमारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएगा। सामान्य संसार के लोगों पर अधिक विश्वास करने का मतलब है कि दुख ही मिलेगा। हम जिस पर भी ज्यादा विश्वास करते हैं वही, उसी से हमें ज्यादा दुख मिलता है। क्यों? ये संसार ही ऐसा है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख में ही जग बांधो, को न काऊ को नाई। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नीको। जब तक सुख और समृद्धि से आप ओतप्रोत है तो सब मित्र बने रहेंगे, सगे संबंधी परिवारी जन। और उसी व्यक्ति पर किसी दिन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई विपत्ति आन पड़ी तो जो सबसे प्रिय प्रिय लोग होते हैं सबसे पहले वही 9, 2, 11 होते हैं। इसलिए सनातन सभ्यता में जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया हुआ है, जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वो उनको बुलाते हैं। दुख के समय में प्रभु का चिंतन करो, सुख के समय भी प्रभु का चिंतन करो, तो कृष्ण किसी न किसी रूप में हमारे दुखों को दूर करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, न किसी रूप में। याद आएगी उसको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इसीलिए परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, पर हम लेने के लिए पात्र नहीं बन पा रहे। क्यों? सूर अनेक फिरे कण मांगत। एक बार साउंड चेक करिए, बोला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पर सूर को स्वाद कहाँ, पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मेरा मतवार से चाह कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी से मर्याद कहाँ। इस जगत में परमात्मा अति सन्निकट होते हुए भी हमें मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस हिसाब के पात्र नहीं बन पाते। और जिस दिन अब सूरदास जी थे, इनको कुछ दिखाई नहीं देता था, पर वो अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लेते थे, सब कुछ। और आज भी जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी है किसी कर्मों के अनुसार, वो लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर अब वो प्रेम जैसे सूरदास का प्रेम था प्रभु के प्रति, अब वो प्रेम नहीं रहा। आज भी मीरा जैसी अनंत हमारी बहनें होंगी जो जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़कर कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है, पर वो मीरा के जैसे किसी के हृदय में वो प्रेम नहीं, विश्वास नहीं। इसीलिए नरसिंह बसे प्रतिखंबन में,
अब जब परमात्मा इस जगत में व्याप्त है तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हर जगह व्याप्त है, हर खंभ में वो है, पर उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं। क्यों? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। कभी आजकल एक से खो गए, पर वो मर्यादा जो तुलसीदास जी के जीवन में थी, जो मर्यादित ढंग से उन्होंने रामायण का उल्लेख किया, वो अब सामान्य संसार में कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पड़ता। इसीलिए परमात्मा अति सन्निकट होते हुए भी हमसे दूर है। इसलिए दुख जीवन में जब लगे हो किसी भी प्रकार का, तो सामान्य संसार को अपने दुखड़े मत बताया करो। बस जिस देवता का आप पूजन करते हो उसके सामने जाओ, उसको अपनी कथा सुनाओ। पर ये कथा सुनाने के बाद मांग नहीं करनी, तो सुना दो कि प्रभु ऐसे ऐसे चल रहा है। और तब जब भगवान की दृष्टि और उस कथा को सुनेंगे, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, एक भी कक्षा में पास नहीं थी। गोपी बोलती ना, मुंह पे तो कुछ पढ़ियो नक्शा। एक भी आखर किसी गोपी ने स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा। पर जब रास रचने से पहले गोपियों के जीवन में कर्तृत्व का अभिमान हुआ, उस अभिमान को देखकर भगवान वहां से निकल गए। तो देखो जरा, गोपियों ने वो बोला जो उनके हृदय से निकल रहा था। तो कहीं स्कूल नहीं गए थे, इसलिए अपनी बातों को परमात्मा तक पहुंचाओ। भगवान देने के लिए तैयार है, पर जब बोलेंगे नहीं तब माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रो रहा होता है। नहीं तो जब तक वो खेल रहा है तब तक माँ अन्य कामों में लगी रहती है। ऐसे ही जगत पिता सुनने के लिए बैठा हुआ है, वो परम पिता हम सबको सुनने के लिए बैठा हुआ है। वो हमसे सुनना चाहता है कि वो हमारे सबसे पिता है, पर हम अपनी बातें सुनाते कहाँ हैं? जगत की बातों को लेकर पूरे दिन हमारा ये मुंह चलता रहता है। इसलिए परमात्मा के शरणागति में जब आते तो भगवान से वार्तालाप करो, पर मांगो कुछ नहीं। तो हमारा दुख संसार के लोग दूर नहीं करेंगे, हमारा दुख दूर होगा परमात्मा की भक्ति से। उनको अपना मित्र बनाओ, उनका अपना सगा संबंधी बनाओ। पर हम उससे विपरीत करते हैं। सुतदारा परिवार हित रोवत है दिन रात, प्रभु बिरही होकर कवि ये अश्रुपात। संसार के रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और परमात्मा के समीप जाकर कुछ रोते हुए बोल दिया तो देख लेना कुछ ही समय बाद काम बन जाएगा। ये अनुभव बता रहे हैं आपको, अनुभव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।